तू काहे न जादू हो बन के मुसाफिर हो। आ जालू घड़ी में जब तुहरा के हो हो। तो हेलो दोस्तों, आप लोग सबको स्वागत है RK23 पर। मैं फिर से लेकर आया हूँ पार्ट 2 NCERT जो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो NCERT बुक आप लोग पढ़िए, इसके अलावा कोई बुक नहीं। टोटल NCERT 6 से लेकर के अपर क्लास तक, बस आप लोग धैर्य से बन रहिए। आइए पार्ट 2 लेकर आए हैं। NCERT पार्ट 1 खत्म हो गया है, अब पार्ट 2 में आ गए हैं, तो पार्ट 2 देखा जाए, यानी लेसन 2। पार्ट 2 का नाम है, देखा जाए, भूगोल अभी है वर्ग 6। पार्ट 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है देशांतर से। तो सबसे पहले जानेंगे हम अक्षांश का, कि अक्षांश क्या कहता है। तो अक्षांश जो है हमारे पृथ्वी को काल्पनिक रेखा से दो बराबर भागों में बांट देता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। अब मुख्य अक्षांश को देखा जाए तो पृथ्वी के जब दो भागों में बांटता है अक्षांश, उसका क्या नाम है, विषुवत रेखा। और देशांतर क्या है, तो जब पृथ्वी को एक मानक समय बताए, मानक स्थिति बताए, उसको हम लोग देशांतर कहेंगे। यानी देशांतर जो समय का लेखा जोखा करता है, और अक्षांश पृथ्वी को भागों में बांटता है। अक्षांश जो है ध्रुव की ओर जाने पर, देखिए, यानी अक्षांश को अगर देखा जाए, ये हमारा अक्षांश है, ये जो है ये अक्षांश है। जैसे इसमें देखिए ये अक्षांश है, यानी ऐसे जो पड़ा हुआ है ये अक्षांश है, जो खड़ा है वो देशांतर है। तो अक्षांश क्या करता है कि जैसे जैसे ध्रुव, ध्रुव देखिए यहाँ है ध्रुव, ये है ध्रुव, ये है ध्रुव, ऊपर वाला ये उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे वाला ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ध्रुव का मतलब कि जैसे हम लोग लट्टू नचाते हैं तो लट्टू का ये गूंज ध्रुव हो गया, और ऊपर वाला भी ध्रुव हो गया। जैसे चाक हम लोग चलाते हैं तो चाक जिस पे टिका रहता है ये ध्रुव हो गया। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो दोनों तरफ धूरा लग रहा है, धूरा तरह कहेंगे जो धुरबा खराब हो गलो, ओकरे हम लोग ध्रुव कहते हैं, धूरा। तो पृथ्वी के दो धुरा है, एक है दक्षिणी धुरा, एक है उत्तरी धुरा। तो ये जैसे ही हम लोग धुरा के पास बढ़ते हैं, ये काल्पनिक अक्षांश रेखा लेकर के, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, घटते जाती है, दूरियां उसको घटती जाती है, बराबर दूरियां नहीं रहता। सबसे अगर देखा जाए तो दूरी ज्यादातर कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, यानी इक्वेटर पर। विषुवत रेखा, या इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो डॉट डॉट है ये कौची है, भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर कौन सा रेखा होता है, तो विषुवत रेखा। यानी विषुवत को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर कह देते हैं। अब भूमध्य रेखा के जैसे ही उत्तर की ओर बढ़िएगा 23.5 डिग्री पर, तो वहां कौन सा रेखा मिलता है, ये रेड वाला, इसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा। उसके बाद जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो उसके बाद ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री। जैसे ही हम लोग दक्षिण में आएंगे, यानी ये विषुवत रेखा इक्वेटर के जैसे ही दक्षिण में आएंगे, तो इसका नाम है, ये रेखा को, ये वाला को कौन सा रेखा, मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री में दक्षिण की ओर है। इसमें देखा जाए तो
ये विषुवत रेखा जो ये वाला हिस्सा है, विषुवत रेखा, और ये उत्तरी वृत्त के जो बीच का पार्ट है, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला भी है, इसको भी शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला जो आसपास है विषुवत रेखा के आसपास, ये वाला लाइन यहाँ से ये वाला, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध काहे कहा गया है? पूछता है कि उष्ण कटिबंधीय पेटी के कैसे है, क्या है? तो साल में यहाँ लगभग 2 बार सूर्य के किरण सीधा पड़ता है, सीधा। इसीलिए विषुवत रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा गर्म से मतलब भरा पड़ा है, इसीलिए यहाँ अधिक ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा गया है। यहाँ अधिक गर्मी पड़ने के कारण सब आदमी करिया करिया रहता है, एलियनेशन एकदम, जैसे केन्या हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, दक्षिण अफ्रीका के जितना भी है सब करिया करिया, ये सब यही क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर अधिक सूर्य के किरण पड़ने के कारण, अधिक उष्मा के कारण इस क्षेत्र का क्या नाम दिया गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसके बाद में ये जितना क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक वाला ये शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या आता है? तिरछा आता है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर क्या होता है? सूर्य का सीधा प्रकाश ना जाता है, तिरछा जाता है। तो दोनों मौसम, ई बगल वाला गर्म और ई बगल वाला ठंडा, इसीलिए इसका नाम दे दिया कि शीत भी और उष्ण भी, यानी गर्म भी और ठंडा है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध। भारत में ये दोनों आता है। इसके जस्ट ऊपर वाला देखा जाए तो वही क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध। अब दक्षिण ध्रुव में आ जाए तो यहाँ सूर्य का प्रकाश एकदम कम पड़ता है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर बर्फ जमा रहता है, यहाँ हमेशा शीत रहता है, तो ये शीत कटिबंध हो गया दक्षिणी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में भी हो गया ये क्षेत्र जो बचा हुआ, यहाँ बर्फ से ढका हुआ, यहाँ पर उतना मनुष्य निवास नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो पृथ्वी के 2 काल्पनिक रेखा में दक्षिणी और उत्तरी में भाग बांटता है उसको अक्षांश कहते हैं। उच्च अक्षांश का नाम दिया गया विषुवत रेखा, यानी पृथ्वी के 2 काल्पनिक वैसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, कर्क रेखा के ऊपर जस्ट जाते हैं तो हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो ये दोनों मेन ऊपर। अब ये पूछता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो विषुवत रेखा के आसपास। शीत कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। ये जितना भी ये देख रहे हैं सब, ये सब क्या है? ये सब है आपको अक्षांश। ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया, और ये मेन लाइन हम लोग को हो गया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यही 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो स्क्रीनशॉट करके आपको ले लीजिए, इससे आप लोग को अक्षांश के बारे में पता चल जाएगा। कहा जाता है कि ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश क्या होता है? आकार में छोटा हो जाता है। अब आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देशांतर ये मिटा देते हैं, इस पर अब थोड़ा सा गौर मत फरमाइएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हो जिंदगिया हराम हो गई, जिंदगिया हराम हो गई, देख के लगली। और अब आगे देखते हैं क्या है देशांतर। देशांतर जो क्या होता है? समय का निर्धारक मानक निर्धारण करता है, यानी पृथ्वी का जो पूर्व से और पश्चिम की ओर क्या करता है? विस्तार करता है, काल्पनिक विस्तार। यानी देखा जाए तो ये है हमारा 0 डिग्री, यानी हम अभी बताए हैं कि ऐसे अगर जो पड़ा हुआ रहेगा इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश तो पढ़ लिए हम लोग, ये देखिए ये अक्षांश हो गया, तो अक्षांश तो हम लोग पढ़ लिए। देशांतर ये वाला है, यानी जो खड़ा बीचे बीच लाइन है इसको हम लोग 0 देशांतर या 180 देशांतर भी कहेंगे। 0 देशांतर या
80 देशांतर। पूछेगा कि समय का मानक का निर्धारण कौन करता है, देशांतर के अक्षांश, तो हमारा देशांतर करता है। भारत में मानक देशांतर अगर देखा जाए तो कहाँ से चालू हुआ है, तो भारत में है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है एक शहर मिर्जापुर। कहाँ, मिर्जापुर, जहाँ से 82.5 डिग्री जो है देशांतर, पूर्वी देशांतर कह सकते हैं, वहीं से हम लोग का मानक समय यानी बीचे बीच बांट दिया गया। पूछता है कि भारत में मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, जो बीचों बीच है भारत के। और वही विश्व में देखा जाए तो विश्व में ग्रीनविच शहर जो है